आज हम करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कंपनी का शासन 1773 से 1858। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए लाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके साथ 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजाह इम्पे को इस न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह सर एलिजाह इम्पे और यह वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहला भारतीय अखबार बंगाल गजट था। बंगाल गजट जेम्स हिक्की। ईस्ट इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली यानी दोहरी सरकार की शुरुआत की गई। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इस बोर्ड में 6 सदस्य थे। कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन पहले की तरह डायरेक्टर्स की परिषद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहा। चार्टर अधिनियम 1793। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को फिर से नवीनीकृत किया जा सके, नया किया जा सके। इस अधिनियम से कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को भारत में अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर कंपनी को आदेश दिया गया कि हर वर्ष 1 लाख रुपये भारतीय की शिक्षा पर खर्च करें। ईसाई प्रचारकों को पहली बार भारत में आने की अनुमति दी गई, पहले नहीं दिया जाता था। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1813 अधिनियम के तहत विलियम बैटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1834 में भारतीय विधि आयोग इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना किया गया। इस अधिनियम के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए। इस अधिनियम के तहत गुलामी स्लेवरी को भारत में अवैध घोषित किया गया। स्लेवरी को 1843 में उन्मूलन किया गया। यह लॉर्ड मैकाले और यह विलियम बैटिंग। चार्टर अधिनियम 1853। आखिरी चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत रिन्यू करने के लिए पारित किया गया। पहले के चार्टर अधिनियम के विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई। यह 1853 के तहत 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया जा सके। अगला है क्राउन शासन। क्राउन शासन 1858 से 1947 तक रहा। भारत सरकार अधिनियम 1858 में अच्छे शासन का अधिनियम भी कहा जाता है। 1858 को ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की सीधा नियंत्रण ले लिया। कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त किए गए। द्वैध शासन प्रणाली खत्म किया गया 1818 अधिनियम के तहत। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1819। पहले 1919 देख लेते। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। मार्ले मिंटो 2 नाम थे। मुसलमानों को लग रहा है एक ही गए। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था की गई। हमको कि सभी को लगता है कभी मार्ले मिंटो सुधार।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किया गया। शक्ति का बंटवारा भारतीयों और अंग्रेजों में किया गया। सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में किया गया। अब इसे यूपीएससी कहा जाता है। पहली बार भारतीय महिला को मतदान का अधिकार दिया गया था 1919 के तहत ही। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव पर लागू नहीं। प्रांतों को स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। द्वैत शासन समाप्त हुआ 1935 के तहत। केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में द्वितीय व्यवस्था लागू हुआ। पिछड़े वर्गों की महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष आरक्षण 1935 के तहत ही दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ। तो हिल्टन अंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व आरबीआई का स्थापना हिल्टन अंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापित हुआ। बर्मा अब म्यांमार हो जो भारत से अलग हुआ था 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1947 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटेन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो 1946 में बनी, स्वतंत्र भारत की संसद बनी। चलो रहने देते हैं, इसको देख लेंगे बाद में।